लो राहुल, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी 45,000 रुपए, जो कि मुझे बताई गई है। शुक्रिया साहब। एक मिनट, ये सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों साहब? कहने का मतलब है कि मिलेगी, लेकिन हिसाब करने के बाद। पहले कुछ हिसाब किताब किया जाएगा कि तुम्हारी सैलरी में से कुछ अमाउंट कट तो नहीं रहा है, जिसके लिए मैंने अपने मैनेजर को यहाँ पर बुलाया है। और अब ये मुझे बताएंगे कि तुम्हारी सैलरी में से क्या कटेगा, क्या बचेगा। साहब कैसा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। बताता हूँ, वेट करो, शांति से खड़े रहो। हाँ जी चेतना, सबसे पहले राहुल की एक्चुअल सैलरी जानते हैं कि राहुल की सैलरी कितनी है पर मंथ। सर राहुल की सैलरी 10,000 पर मंथ। क्या 10,000? नहीं साहब, 15,000 की तनख्वाह है हमारी। 45,000 मिलने वाली थी, जितना अब दिए थे तनख्वाह उतना हमारी तनख्वाह है। क्यों क्यों मैडम ऐसे क्यों बोल रही हैं? 10,000 नहीं, हमारा 15,000 है। किससे बात हुई है राहुल, याद है तुम्हें? मुझसे, चेतना से या किससे? क्योंकि मुझे तो नहीं याद कि तुम्हारी हायरिंग के टाइम तुम मेरे कैबिन में थे, तो मुझे क्या पता तुमने किससे 15,000 के लिए बात कर ली। हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी मात्र 10,000 रुपये महीना होती है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? हो सकता है तुमने अपने मन में किसी से बात कर ली हो, या फिर किसी गलत इंसान से बात कर ली हो। साहब आपने ही बोला था इस कैबिन में कि 15,000 मिलेगी। तो क्या कहना चाहते हो राहुल? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हारा बॉस यहाँ बॉस की कुर्सी पर बैठ के झूठ बोलेगा? हाँ, झूठा ठहरा रहे हो क्या मुझे? नहीं ना, तो बस शांति से खड़े रहो और एक्सेप्ट करो 30,000। ठीक है चेतना, ये 15,000 मैंने राहुल की सैलरी से निकाल दी है, अब बचे 30,000। अब बताओ चेतना, क्या राहुल को 30,000 दे दिए जाए या फिर इसमें से भी कुछ और कटेगा? नहीं सर, सर संडे के पैसे कटेंगे। एक्चुअली किसी भी संडे ये आया नहीं है काम पर। महीने में 4 संडे होते हैं, 3 महीने के 12, और पर संडे 500 रुपए कटेंगे, तो 6,000 काट लीजिए सर। अब संजय का भी पैसा कटेगा? साहब ऐसा थोड़ी होता है, दूसरे कंपनी में संजय का पैसा नहीं कटता, आपके कंपनी में भी नहीं कटना चाहिए। सबका छुट्टी होता है और पैसा भी मिलता है। मैडम बोल रही है कटेगा, मत काटिए ना। एक मिनट राहुल, ये तुमने बाकी कंपनियों का एग्जाम्पल मुझे क्यों दिया? मुझे फर्क नहीं पड़ता राहुल कि बाकी कंपनीज क्या करती हैं क्या नहीं। मेरी कंपनी का रूल है कि यहाँ पर हर कोई संडे को भी काम करता है। मैं खुद ओनर होकर संडे को काम कर रहा हूँ, मेरे सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। पूछ लो चेतना से, चेतना सामने बैठी है। चेतना, आज तक हमारी कंपनी में संडे की कभी किसी को छुट्टी मिली है? नो सर, संडे की कभी छुट्टी हुई नहीं है। मैं खुद हर संडे आई हूँ, लेकिन किसी भी संडे ये यहाँ पे नहीं दिखा, तो सर पैसे तो कटने चाहिए। तो बस आपकी संडे की सैलरी कटेगी राहुल। और अगर आपने संडे की छुट्टी करनी शुरू कर दी तो क्या आपने किसी से पूछा, कंफर्म किया कि संडे को छुट्टी लेनी चाहिए कि नहीं? बस आपने दूसरी कंपनीज के बारे में सुना था तो आपने ले ली छुट्टी। तो लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो पैसे काटूंगा आपके। पर हमें बताया नहीं क्या सर। देखो राहुल, हर चीज तुम्हें बताई नहीं जाएगी, तुम्हें कुछ चीजें खुद भी पूछनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जॉब तुम्हारी है, इससे पैसा तुम्हें मिलना है, समझे? तो अब तुम्हारे 6,000 रुपये भी कट रहे हैं। लो चेतना, 6,000 भी काट दिए। अब बताओ राहुल को ये 24,000 दे दिए जाएं या फिर और कुछ भी कटना बाकी है? सर वैसे तो हाँ सर, मुझे याद आया, लास्ट वीक हमारे यहाँ पे एक गेट टुगेदर था ना, फंक्शन था पूरा, तो पर हेड 5,000 देने थे, इसने दिए ही नहीं सर, तो आप सैलरी में से काटिए। उस चीज का 5,000 रुपया कटेगा? साहब हम नहीं आए थे, पार्टी में आए ही नहीं थे, खाना भी नहीं खाते, तबीयत खराब था हमारा मत करके हाथ जोड़े हैं आपके सामने। तुम छोटे लोग ना कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, तुम्हें कभी भी एक अपनापन हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए कुछ अलग करने की कोशिश करो, हमेशा तुम्हें बस अपना प्रॉफिट और लॉस देखना होता है। जितना इन जैसे लोगों के लिए मैं ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ, ताकि ये लोग खुशी खुशी सबके साथ एंजॉय करके खाना पीना खा सके। एक रात इनको ऐसा फील हो कि इनकी कंपनी इनका घर जैसा है और यहाँ पर सब फैमिली मेंबर्स है। लेकिन नहीं, इसमें भी हिसाब किताब देखना कि मैं नहीं आया, मैंने खाना नहीं खाया, तो राहुल तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ऑफिस में पार्टी हुई है तो कंट्रीब्यूशन सबको देना पड़ेगा। और महज 5,000 रुपये राहुल, 5,000 रुपये होते ही कितने हैं? और तुम देखो हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो जरा, इसको सजाने में, यहाँ पर सारी फूडिंग करने में, लोगों को मैनेज करने में पता है कितना पैसा लगा है? तो अगर मैं तुम लोगों से कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगा तो क्या सारा पैसा कंपनी का लगा दूंगा? अजीब ही लोगो। हमारा परिवार है, राशन पानी, रूम किराया, सब कुछ देखना पड़ता है। तरस खाली से पैसा मत काटिए, पहले भी बहुत पैसा कट गया, साहब बहुत कम हो जाएगा। ठीक है राहुल, आगे से पार्टी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल ये 5,000 कटेंगे, समझ में आ गई? पहले बोलना चाहिए था ये सब। लो चेतना, 5,000 पार्टी के नाम के भी काट दिए गए, बचे 19,000। चेतना, अब बताओ कि राहुल को ये 19,000 दे दिए जाए या फिर अभी भी कुछ कटना बाकी है? और भी हिसाब किताब है साहब। हाँ, और तुमसे नहीं पूछा है मैंने, मैनेजर से पूछा है, तो बी रिस्पेक्टफुल, ओके? दोबारा मुझे बीच में टोकना मत। बताओ चेतना, कुछ कटेगा या दे दूं? सर 1 मिनट। सर इसने ना लास्ट मंथ आपसे एडवांस लिया है 15,000 का, वो तो इसने वापस दिया ही नहीं है ना, काटे हैं हमने, तो वो काटना पड़ेगा सर। नहीं एडवांस नहीं लिए हैं, कसम भी खा लेंगे, जो बोलेंगे वो कर लेंगे। एडवांस हम वैसे ही नहीं लिए थे, आप बोले थे कि 3 महीने के बाद ले लेना, हम बोले थे हाँ ठीक है 3 महीने के बाद ले लेंगे एक साथ तनख्वाह। कसम खा के बोले, ऐसे मत बोले। मुझे थप्पड़ मारो राहुल, मुझे मारो तुम। क्या मतलब है इसका कसम खाने का? नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारे 15,000 खाना चाहता हूँ? वो मैनेजर वहां पर बैठी है इतनी बड़ी पोस्ट पे, वो झूठ बोलेगी? तुमने एडवांस मांगा होगा तभी रिकॉर्ड्स में है ना, तभी वो बता रही है। हर चीज के लिए रोए जा रहे हो, मना करे जा रहे हो, पता नहीं कैसे आदमी हो तुम।
मैं तुम्हारा रोना धोना सुनने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। जो हिसाब किताब है वो होगा। तुम मेरे को रिश्तेदार नहीं हो जो तुम पैसा लोगे और मैं तुम्हारा वो पैसा काटूंगा नहीं सैलरी में से। एडवांस लिया है तो कटेगा, साफ बात। ये साहब सच बोल रहे हैं। शट अप। जितना 15,000 रुपए एडवांस के भी कट गए। अब ये 4,000 तो हम राहुल को दे सकते हैं ना, या फिर इनमें से भी कुछ कटना बाकी है? सर नहीं सर, अब कुछ नहीं कटेगा, आप इसे दे दीजिए 4,000। चलो ठीक है, लो राहुल, तुम्हारी 3 महीने की सैलरी मात्र 4,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अच्छा लगा। कम से कम 4,000 तो मिल गया। हमें लगा था ये भी पैसा हमको नहीं मिलेगा। शुक्रिया। इससे अब राशन वाले को पैसा दे देंगे, रूम किराया वगैरह हम कर्जा ले लेंगे, सब चला लेंगे। शुक्रिया, चलते हैं। देखो राहुल, हमने तुम्हें इतनी बातें बोली, तुम्हारी सैलरी इतनी वजहों से काटी, तुमने हर बात पर यकीन कर लिया। तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? क्या तुम्हें यकीन है कि हमने जो कुछ भी तुम्हें रीजंस दिए तुम्हारी सैलरी काटने के लिए बिल्कुल सही थे? साहब आपने ही बोला अभी, और आप जैसे बड़े लोग बोलेंगे तो सही बोलेंगे, हम जैसे छोटे लोग से गलती हो जाती है। हम बड़े लोग हैं तो उसका मतलब हम जो भी बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे, और तुम छोटे हो हमसे तो तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। राहुल, बस तुम्हारी यही सोच की वजह से मैं और इस कंपनी के मैनेजर मिलके तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट? कैसा टेस्ट? बताता हूँ, पहले तुम्हें चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। चेतना, जरा राहुल को सारी की सारी चीज़ें क्लियर करो। क्या राहुल की सैलरी 10,000 है 15,000 पर महीना? सर 15,000। क्या राहुल के संडे के पैसे कटने चाहिए या नहीं? नहीं सर, संडे को तो वर्किंग डे होता ही नहीं हमारे ऑफिस में, तो क्यों कटेंगे? और ये पार्टी के पैसे, क्या इसका कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपये होता है? और क्या ये कंट्रीब्यूशन गार्ड से लिया जाता है? नहीं सर, अलग डिपार्टमेंट की पार्टी थी वो तो, और हमारे यहाँ किसी भी एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूशन थोड़ी लिया जाता है, कंपनी के एक्सपेंसेस पे होता है ये सब। और क्या राहुल ने हमारी कंपनी से 15,000 एडवांस लिया था? नो सर, इसने आपसे 1 रुपया भी एडवांस नहीं लिया। अरे तो ऐसा है तो आपने क्यों बोला कि हम गलत हैं? तुम्हें ये सिखाने के लिए राहुल कि अगर तुम्हारे सामने गलत हो रहा है और तुम्हें पता है कि ये चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ सही से आवाज़ उठाना सीखो। महज बोलने से कुछ नहीं होगा। दरअसल बात ऐसी है राहुल कि एक बार चेतना मैडम ने मुझे दिखाया कि किस तरह से कंपनी का एक एम्प्लॉय तुमसे ना कुछ पर्सनल काम करवा रहा था, जैसे कि अपनी लॉन्ड्री के कपड़े देना और तुमसे अपने घर का राशन मंगवाना, अपने लिए लंच टाइम में कुछ मंगवाना। तो ये सब जब चेतना ने मुझे दिखाया और बताया कि देखिए सर, हमारी कंपनी के गार्ड के साथ लोग कैसी बदतमीजी कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो हमने सोचा कि हम तुम्हारी ये 3 महीने की सैलरी होल्ड वाली बात बोलते हैं, तुम्हें यहाँ बुलाते हैं और इस तरह से तुम्हारे साथ ये गलत करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि तुम रिएक्ट क्या करते हो। और हमने क्या देखा राहुल कि तुमने थोड़ा बहुत तो बोला, लेकिन जैसे ही हमने आवाज़ ऊंची करी तुमने अपनी आवाज़ कम कर ली और एंड में तुम 3 महीने की सैलरी 4,000 लेकर जाने लगे थे। सोचो राहुल, 3 महीने 90 दिनों की सैलरी बस 4,000। अरे एक मजदूर भी तुमसे ज़्यादा कमा लेगा राहुल। तुम्हें तो उस पर आवाज़ उठानी ही चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करा क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई है। तुमने अपने मन में ऐसा मान लिया है कि अगर सामने बड़े लोग हैं तो मैं उनके आगे कुछ नहीं बोल सकता, वो जो मर्जी करें। क्या करें साहब, हम जानते हैं कि हमारा मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो हमारा काम नहीं होता वो भी काम करवाते हैं। यही नहीं हिसाब से कोई हमसे 150 रुपया ले लेता है, हम दे देते हैं, बाद में मांगते हैं, हमें जब ज़रूरत होती है तो बोलते हैं नहीं देंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करें, मजबूर है। नहीं राहुल, मजबूर कोई इंसान नहीं होता इस दुनिया में। हर इंसान ये चॉइस करता है कि उसको चुप रहना है या गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर तुम आवाज़ उठानी सीख जाओगे राहुल तो तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर चुप रहोगे तो जैसा आज तुम्हारे साथ हुआ कि तुम 3 महीने की सैलरी 4,000 लेकर जा रहे थे, हो सकता है किसी कंपनी में ऐसा हो कि तुम फ्री में काम कर रहे हो, फिर अपने घर परिवार को चलाओगे कैसे? इसलिए राहुल हमने ये सब तुम्हारे साथ किया तुम्हें ये एहसास कराने के लिए कि राहुल, गलत जितना सहते जाओगे गलत होता रहेगा, और अगर एक बार गलत के खिलाफ आवाज़ उठा दोगे तो चीज़ें वहीं रुक जाएंगी और फिर तुम्हारे साथ गलत करने वाला हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे साथ गलत करने की। और सबसे बड़ी बात राहुल, घर गृहस्थी वाले आदमी हो, कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, तुम्हारी बीवी सोचती होगी कि मेरा पति हमारे पूरे घर की रक्षा करेगा। अगर घर की रक्षा करने वाले बाहर के लोगों से दब जाएगा तो घर की रक्षा करोगे कैसे? आज तुम गलत सह रहे हो, कल को तुम्हारे घर वालों को भी गलत सहना पड़ेगा, तो उनको बचाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना बाहर की दुनिया से। सही कह रहे हैं साहब जी, अब बहुत हो गया, बहुत हम झेल लिए, बहुत मासूम बन लिए। आज के बाद जो मेरा काम है उसके अलावा कुछ और काम करवाएंगे ना लोग, हम मना कर देंगे, साफ साफ बोल देंगे हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। और जहाँ हम सही रहेंगे लोग बोलेंगे गलत हो, हम आवाज़ उठा देंगे, बनाक्सा बोलेंगे कि नहीं हम सही है, गलत नहीं है। कुछ भी हो जाए हम डरेंगे ही नहीं जब सही रहेंगे। सही कह रहे हैं आप, आवाज़ उठाना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीख देने के लिए। आज के बाद हम ध्यान रखेंगे आपकी सारी बात। गुड राहुल, बस अगर तुम अपना लेसन सीख गए हो तो हमें भी ये सब ड्रामा और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी 3 महीने की पूरी सैलरी, कुछ भी नहीं कटेगा इसमें से। 45,000 रुपये कुछ तुम्हारे हाथ में और कुछ ये मेरे। शुक्रिया साहब जी। और हाँ राहुल, एक बोनस गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तुमने जितनी ईमानदारी से पेशेंटली अपनी सैलरी का वेट किया और इस कंपनी में शिद्दत से काम करा है, हमारी रिस्पेक्ट रखी है, तो उसके लिए मैं तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपये महीना बढ़ा रहा हूँ, यानी कि 20,000 पर मंथ अब तुम सैलरी उठाओगे यहाँ से। ठीक है राहुल? सच में बढ़ेगा ना साहब जी? हाँ राहुल, मैंने ये भी सोचा है कि तुम अपने घर परिवार के खर्चे शायद चला ना पाते हो सैलरी में,
तो तुम्हारे लिए इतना बनता है। तुम बस काम अच्छे से करो और टाइम के साथ मैं तुम्हारा इंक्रीमेंट करता रहूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना राहुल, आप कंपनी में कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुमसे कोई अपना पर्सनल काम कराए, बिल्कुल सहने की जरूरत नहीं है। तुम इस कंपनी के कार्ड हो, किसी के पर्सनल कार्ड नहीं, समझे? जी। जाओ एंजॉय करो। ज्योति, मेरे पति जाओ अंदर जाओ जल्दी ज्योति, साहब मेम साहब कहाँ से अंदर कमरे में? अरे आप इतनी जल्दी आ गए वापस से, बता तो देते। हाँ वो ऑफिस में जल्दी काम खत्म हो गया था तो इसलिए आ गया। सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा। अरे तो मुझे बता देते ना, मैं कुछ अच्छा बना के रखती है आपके लिए। अभी कुछ भी नहीं बनाया मैंने। अब कोई बात नहीं, बाहर चल देंगे कुछ खाने के लिए। यार मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। अरे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना वो एक्चुअली क्या ना, मेरा बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। बाद में फ्रेश हो जाना ना, आप पहले मेरे लिए गोलगप्पे ले आओ। मैं सोच ही रही थी कि आपको ना कॉल करके पहले बोलूँ, जब आप ऑफिस से आओ ना तो मेरे लिए गोलगप्पे ले आना। अब देखो ना आप जल्दी आ गए, ले आओ। यार फ्रेश हो जाता हूँ, एक बार नहा लूँ फिर लेके आ जाऊँगा। अब ले आओ ना पहले, फिर आके फ्रेश हो जाना आराम से। अब फ्रेश होने जाओगे, फिर बाहर जाओगे, फिर थक जाओगे, फिर दोबारा मन करेगा फ्रेश होने का। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में ले आओ, फ्रेश हो जाना आराम से। यार एक बार फ्रेश तो हो जाने दो, फिर ले आऊँगा जाके तुम्हारे गोलगप्पे। प्लीज ले आओ ना, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है गोलगप्पे खाने की। नहीं होती है मेरे को इतनी क्रेविंग, आपको तो पता है ना। मुझे ना वो जो गोलगप्पे है ना जो मॉल के पास बनाते हैं, उस वाले गोलगप्पे को खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हें क्रेविंग हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। एक काम करता हूँ, शांति को बोल देता हूँ। शांति तुम जाके ले आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसको क्यों भेजना? इसको तो पता ही नहीं ना वो जगह तो आपको और मेरे को पता है। ये किसी और जगह से ले आएगी, फिर मेरा मन और ज्यादा खराब हो जाएगा। प्लीज आप ले आओ ना। तुम्हारा ना सच में हद है यार। ठीक है जा रहा हूँ। साहब वो हमें आपको कुछ बताना है साहब। हाँ बोलो। साहब हम कुछ बताना। शांति, क्या बात करनी है तुझे? तू अपना काम करना। ये पोछा लगाते लगाते उठ क्यों गई? अंदर वाला कमरा भी तो है, उसे भी साफ करना है। तू जा अंदर काम कर, हम दोनों के बीच में मत बोला कर। हम पूरा घर का काम कर देंगे, लेकिन साहब हमें आपको कुछ बताना है साहब। शांति चुप हो जा। ज्योति उसे बोलने तो दो, क्या बोलना चाह रही है? बोलने नहीं दे रही हो तुम। छोड़ो ना, पैसे भी कोई काम नहीं करती है ढंग से। बेवकूफ है ये एक नंबर की, सारा दिन बैठ के टीवी देखती रहेगी। मैं जब डांटती हूँ ना इसको, तब जाके पोछा झाड़ू लगाती है। तुम जाओ ना, ले आओ ना, मुझे बहुत गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। साहब मेम साहब का चक्कर चल रहा है एक आदमी के साथ, और वो आदमी आप ही के घर में छुपा हुआ है, वो भी इस कमरे में। शांति, क्या बकवास कर रही है तू? दिमाग फिर गया है तेरा? कुछ भी नाचना बोली जा रही है तू ना। मुझे लगता है कभी यहाँ पे काम करने नहीं देने चाहिए मेरे को। एक सेकंड ज्योति, क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही वो अलग बात है। पहले मुझे बताओ क्या ये सच बोल रही है? अरे नहीं, मैं बताती हूँ ना तुम्हें। एक्चुअली मैं बात किया, सब समझ में आ रहा है मुझे। इसने ना मुझे कुछ दिनों पहले बोला कि मीनसा मेरी ना पगार बढ़ा दो। मैंने मना कर दिया। अभी तो तेरे कुछ टाइम पहले हमने पगार बढ़ाई थी, और तेरे साहब की भी सैलरी इतनी ज्यादा थोड़ी आती है तो हम तेरी बार बार पगार बढ़ाते रहेंगे। इसने मुझे धमकी दी कि मेम साहब अगर आप पगार नहीं बढ़ाओगे ना तो मैं आपको एक काम करना छोड़ दूंगी। फिर अब देखते रहना दूसरी नौकरानी। इसने ना कोई नई प्लानिंग निकाली है मुझे फंसाने की, क्योंकि मैं इसकी सैलरी नहीं बढ़ा रही थी। तुम ना इसकी बातों पर विश्वास मत करना, सब समझती हूँ मैं इसके इरादे। नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मेम साहब धोखा दे रही हैं, और बहुत समय से धोखा दे रही हैं। अगर आपको हमारी बात में विश्वास नहीं है तो आप वो सामने वाला कमरा देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शांति, तू अपना काम कर जाके, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ज्योति मैं खड़ा हूं ना, और ठीक है अगर उसे लगता है कि तुम्हारा कोई आशिक है जो कि कमरे के अंदर है तो खोल दो कमरा, दिखा दो, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वही तो, यू नो ना हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई लॉयल टुवर्ड्स यू। तुम ऐसे कैसे इसके बाद विश्वास कर लोगे? मैं जो कह रही हूँ उस बात को मानो ना तुम। ये तो कुछ भी अनापशना बकरी है, नौकरानी है घर की, बट आई एम योर वाइफ ना। ज्योति मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसे यकीन दिलाना चाहता हूँ। जो मेरी वाइफ के ऊपर शक कराने का तुम ड्रामा कर रही हो ना, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्योति खोलो दरवाजा और दिखा दो इसे कि ये गलत है। अरे मतलब अब मुझे इस नौकरानी को साबित करने के लिए प्रूफ दिखाना पड़ेगा? हाँ, ये मतलब ये हमारे लिए इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है पर मुझे अपने प्यार को साबित करना पड़ेगा तुम्हारे सामने। सीरियसली, दिस इज द वे यू आर लविंग मी। ज्योति तुम जब भी झूठ बोलती हो ना तो घबराती हो, और अभी तुम घबरा रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं घबरा नहीं रही हूँ। आई एम ऑल राइट। अच्छा तो फिर दरवाजा खोलो और दिखा दो क्या है अंदर। यार तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो क्या? मैं सोचती थी मेरा पति बाकी सब मर्दों की तरह नहीं है, लेकिन तुम तो बाकी सब मर्दों की तरह शक करने लगे हो अपनी बीवी पे। ठीक है, मतलब तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रूम के अंदर जो कोई भी है, अगर मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अरे तो ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ 1 2 3। सुनो, मैं हूँ, पुलिस को मत बुलाओ। बेबी चोर है, देखो ना हमारे घर में चोर घुसा है, हमें पता भी नहीं चला। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुला लो, वो ना हमारे घर से कुछ सामान हम चोरी करके लेके। तो तुम पागल हो क्या? ये क्या बोल रहे हो चोर? अरे बता दो ना सच्चा जिसको कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ। अरे प्यार करते हम दोनों एक दूसरे से यार। अच्छा तो ये चल रहा है मेरे पीठ पीछे। सही कह रही थी शांति। जरा बताएगा कब से चल रहा है ये? कौन है तो जानता कैसे इसे?
आप जब भी ऑफिस चले जाते हैं ना, आपके जाने के बाद एक आदमी इनसे मिलने के लिए आता है और उसके बाद ये दोनों घंटों घंटों तो कमरे में चले जाते हैं और बाहर नहीं आते। हमने कई बार सवाल उठाया इस चीज़ पर कि मालकिन आप आपको धोखा क्यों दे रही हैं। जब जब सवाल उठाया तब तब बहुत मारा मालकिन ने, लेकिन आज हमने हिम्मत करके आपको बता ही दिया था। हम झूठ नहीं बोल रहे साहब, आप कमरा देख लीजिए, वो आदमी अंदर ही छुपा हुआ है। मालकिन ने आपके आने से पहले छुपा दिया था कमरे में उसे। शुक्रिया शांति। ज्योति, तुम शादीशुदा होकर के किसी गैर मर्द के साथ मेरे पीठ पीछे मिल रही हो? हाँ, क्या चल रहा है ये और कब से चल रहा है ये? सच सच बताओ मुझे। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि सच क्या है। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से प्यार करते हैं, तुम्हारी शादी से पहले से। लेकिन इसके घर वालों ने ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवा दी, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम छुप छुप के मिलते थे। और मैंने तो उसको कहा भी था कि तुमको डिवोर्स दे दे, कि पता नहीं क्यों ये डर रही थी। चुप हो जाओगे, हम बात कर रहे हैं ना, पीछे बोलने की जरूरत है तुम्हें? अरे यार तुम चुप करो ना, और कितना डरोगे तुम? इसको तो सब कुछ पता चल ही गया है, तो अच्छा मौका है हमारे पास, चलते हैं यहाँ से। प्लीज चुप हो जाओ, मैं नहीं छोड़ सकती अपने पति को। तुम समझते क्यों नहीं हो? पूरे घर वालों के सामने, समाज के सामने हमारी शादी हुई है। अच्छा, तुम्हें समाज की फिक्र हो रही है? जब इसके साथ बंद कमरे में रहती थी तब तुम्हें समाज की फिक्र नहीं होती थी? माना कि तुम इससे प्यार करती थी तो करनी चाहिए थी ना इससे शादी। और जब मुझसे शादी करी है तो पत्नी का धर्म तो निभा सकती थी। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसे धोखा देना कहते हैं, चीट करना कहते हैं। आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं आइंदा से इससे कभी नहीं मिलूंगी, सारे रिश्ते नाते इससे तोड़ दूंगी। क्या बोल रही हो तुम? देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सच बोल दो यार, चलते हैं हम लोग। तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरा घर टूट रहा है और तुम्हें हमारी पड़ी है, अपनी पड़ी है। सेल्फिश हो सकते हो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, ये हम दोनों का मामला, हम दोनों सॉल्व कर लेंगे, जाओ। ज्योति, जब तुमने अफेयर करने का सोचा था ना घर, तो तुमने उसी दिन तोड़ दिया था। मुझे तो बस आज मालूम चला है। तो क्या कह रही हो तुम? सॉरी। लगता है आजकल का ट्रेंड हो गया है कि गलती करो और सॉरी बोल दो। तुमसे कोई कांच का गिलास नहीं टूटा है, धोखा दिया तुमने मुझे। शादीशुदा होकर के अपने पति के पीठ पीछे अफेयर कर रही थी तुम, और सॉरी कह रही हो तुम मुझे? शर्म आती है तुम्हें? खैर, मुझे तो मालूम भी नहीं है तुमसे क्या कहूँ, लेकिन हाँ भाई, तुझे एक वार्निंग देना चाहूँगा। मैं इतने पैसे कमाता था, इसको सारी खुशियाँ ला के देता था, इतना बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ, उसके बावजूद भी मेरी नहीं हुई। तो तू सोच, तेरी कब तक ही रहेगी? और जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है ना, वो तुझे भी धोखा दे सकती है। जैसे आज मुझे छोड़ के जा रही है, कल को तुझे भी छोड़ के जा सकती है। तो सोच समझ के इसके साथ ज़िंदगी बिताइयो, क्योंकि नागी नहीं है, पहले मेरा घर खा गई, एक दिन तेरा भी खा जाएगी। अब सोचने और समझने का मतलब नहीं रह गया। मैं तो उससे इतना प्यार करता था, अभी भी मौका था, साथ चल सकती थी मेरे लिए, लेकिन नहीं। इसने मेरे अलावा, इसने मेरी जगह पे तुमको चुना, क्योंकि तुम ज्यादा पैसे कमाते हो। सब समझ में आ रहा है ज्योति, मैं इसके साथ रहना है या कहीं और? करो जो करना है तुम, जा रहा हूं अब मैं। मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश भी मत करना। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, और अपने घर वालों को तुम खुद समझा देना कि क्या किया है तुमने। तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। मैं एक सेकंड भी तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता। निकलो यहाँ से, प्लीज गेट आउट। साहब, हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो सिर्फ आपसे प्यार करे, आपके प्यार के लायक हो। मालकिन लायक नहीं थी आपके, इसलिए बता दिया आपको सब कुछ। शांति, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे घर में काम करती हूँ, मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी हो रही है। तुम्हारा पीटा जा रहा है, और आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारा इलाज करा दूंगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थैंक यू सो मच मुझे सच्चाई दिखाने के लिए। अगर पता नहीं चलता तो मेरी बीवी ज़िंदगी भर मुझे धोखा दे रही होती। हिम्मत दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी साहब जी, आप बहुत परेशान हैं इस वक्त। आप जाकर आराम से बैठिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। ठीक है।